वैसे सुनिए ना, अब काम की बात जिसके लिए मैंने फोन किया था। क्या अब भी कुछ बाकी रह गया कहने को? कहने के लिए नहीं, विश करने के लिए। आपकी नहीं, जॉब के लिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट श्रद्धा। थैंक्स अ लॉट। वैसे मैं काफी नर्वस फील कर रही थी। आई एम श्योर आप एक बहुत अच्छी टीचर बनेंगी। इंटेलिजेंट, सेंसिटिव, अब वो वाली जिन पे नर्सरी और प्राइमरी के बच्चों को ना पहला वाला क्रश हो जाता है। आप भी ना। खैर, मजाक एक तरफ, लेकिन एक प्यार करने वाली अच्छी ममा ना हमेशा अच्छी टीचर बनती है। मैं जरूर कोशिश करूंगी। कौन है? क्या हुआ? हाँ, नहीं, मुझे लगा कोई आया था। लगता है बहुत तेज हवाएं चल रही हैं बाहर। हाँ, अब अच्छा सुनिए, मैं अब फोन रखती हूँ, बहुत रात हो गई है। ओके, बाय, गुड नाइट। बस? हाँ, और क्या कहूँ? अब एक नया रिश्ता है मेरा आपसे। वही कह दीजिए जो बनाया है आपने। गुड नाइट दोस्त। कट क्या? हम ये क्या कर रही हैं आप? मैं कर रही हूँ? भाई आपने फोन क्यों छीना? ये कोई तरीका है? और ऐसे आधी रात में किसी लड़की से बात करना ये अच्छा तरीका है? तूने उस लड़की को फोन किया था या उसने तुझे? मैंने उसे फोन किया था, उसे विश नहीं जानना है मुझे कि तू उससे क्या बात कर रहा था। भाई तेरी अकल पे तो ना पर्दा डाल दिया उस चालाक लड़की ने। तू क्यों नहीं समझता कि वो बस अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके तुझे फांस लेना चाहती है? इसे समझाओ तुझे बेटा, ऐसी लड़कियां ना, ये इनमें ना कोई लाज है ना कोई शर्म। प्लीज मॉम, प्लीज श्रद्धा के बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पर इस तरह अपनी माँ से बात करना अच्छा लगता है? मॉम, जाने किस गलती की सजा दे रहा है तू मुझे। मेरी कोई बात ही नहीं मानता। मैं तेरा भला चाहती हूँ बस। हाँ तो प्लीज थोड़ा शांत रहिए ना। कैसे शांत रहूं? तू शांत रहने देगा तो ना। जो कहती हूँ तू जाकर उसका उल्टा कहता है। कब से कह रही हूँ तुझे कि तू उस लड़की से मिलना बंद कर, पर फिर वही चले जाता है उससे मिलने। और उसके घर वाले सारे के सारे आंखें मूंद कर बैठे हैं। अपनी लड़की के लक्षण तो उन्हें दिखाई नहीं। बस मॉम, बस। अगर आपने कुछ भी बोला ना, मैं यहां से बाहर चला जाऊंगा। कामिनी, कुणाल, क्या हुआ? डैड प्लीज मॉम को ले जाइए यहां से। हद होती है हर बात की। उस लड़की के लिए तू मुझे निकलने को कह रहा है? ओ कामिनी सुन, तू ही चुप हो जा। एक काम करते हैं, बाद हम बाद में चले यहाँ से। अब मुझसे क्यों कह रहे हो जी? इसे देखो ना, कैसे आंखें दिखाकर अपनी माँ से बात कर रहा है। अब इसे क्यों नहीं कुछ समझाते? तो उससे भी बात करूंगा मैं, ये थोड़ी कह रहा हूँ। अभी के लिए तू आ जा। बस, हम माँ बाप है उसके। कोई गलती करेगा तो क्या इसे रोकने टोकने का हक नहीं है हमें? मैं इस तरह अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती।
आज के बाद उस लड़की से मिलना जुलना बंद। नहीं मिलेगा, बस। कल सुन, और तू कहाँ जा रहा है यार? अब यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? क्या हुआ? अम्मा सब ठीक है ना? हाँ। किसी ने कुछ कहा आपसे? अम्मा बोलो, आप रो रहे हो? नहीं, बहुत रात हो गई है, मैं सोना चाहती हूँ। मम्मी मुझे बताओ क्या हुआ है? अरे सच में कुछ भी नहीं। अगर आप अपने ही बेटे से छुपाओगे तो मैं भी छुपाऊंगा। मुझे कोई भी परेशानी आएगी मैं आपसे नहीं कहूंगा। ईशान, तू अभी छोटा है बेटा, नहीं समझ पाएगा। मुझे बस आप इतना बता दो, वो क्या बोल के गई हैं आपसे? किसने? पता है मुझे, वहीं कामनी आंटी। तुम्हें किसने बताया? आकर आपसे मिलके गई थी ना वो। देखा था मैंने कैसे बौखलाई हुई। मम्मी आप मुझे बताओ क्या कहा है उन्होंने आपसे? कुणाल, यहाँ अकेले अकेले क्यों खड़ा है भाई? अच्छा लग रहा है डैड यहाँ। अंदर ना बहुत बेचैनी हो रही थी। तेरी माँ की बातों की वजह से हो रही है। पुत्र, एक बात कहूं, और तेरी माँ तुझसे जो भी कहती है वो सही कहती है या गलत, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन पुत्र, एक बात तो सही है, मुझे अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी यार। I know, Dad. I'm sorry. मैं कोई बच्चा हूं, इससे बात करो, इससे मत करो, ऐसे करो, वैसे करो। हद होती है हर बात की यार। अगर इतना ही बड़ा है तो फिर बात को संभाल लेना चाहिए ना तुझे। क्या संभालूं डैड? वही बात को इतना बढ़ा देती है, सुन नहीं पाता हूं डैड। तो ठीक है, मैं तेरी माँ से बात करता हूँ, उसे समझाता हूँ। उन्हें और भी बुरा लगेगा। तुझे याद है जब तू छोटा था ना, तो तेरी और तेरी माँ के बीच में वो समीर नाम के लड़के को लेकर लड़ाई हो जाती। भाई वो तेरे से थोड़ा तगड़ा था ना, कभी कभी पिट के आ जाता था उससे, लेकिन तेरी माँ को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी, वो गुस्सा आ जाता था उसे। तुझसे क्या कहती थी? जा उसे पीट के आ, पीट के मत आ। जब इस बात से तू कभी कभी चिढ़ जाता था तो वो खुद ही चली जाती थी लड़ने के लिए। अपने पुत्र को पिटता हुआ नहीं देख सकती थी यार। यार इस उम्र में ना माँ बेटे के बीच में लड़ाई नहीं, दोस्ती होनी चाहिए। तो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ बेटे कि इस तरह का मसला समझे। सच कहूं तो ऐसे कुछ हुआ भी नहीं है जो मैं तुम्हें बता सकूं। एक बार बता के तो देखो। तू नहीं समझ पाएगा कि एक लड़की को लेकर लोग अपनी राय फट से बना लेते हैं। तू अगर कॉलेज में किसी लड़की से बातें करेगा खुलकर, तो लोग तुझ पर नहीं, उस लड़की पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि लोगों की नजर में तो लड़का और लड़की में
बस एक ही तरह का रिश्ता हो सकता है। दोस्ती के रिश्ते को तो कोई समझता ही नहीं। और फिर अगर लड़की शादीशुदा हो तो अलग सवाल, तलाकशुदा हो तो अलग सवाल। हाँ वो तो ठीक है, पर आप किस लड़की की बात कर रहे हो? तेरी श्रद्धा दीदी। दीदी की दोस्ती कुणाल भैया से? तो ये सवाल किसने उठाया? कामिनी आंटी ने। उन्होंने दीदी को समझ के रखा है। ऐसी ही है दुनिया, हमेशा लड़की को गलत मानती है कि लड़की पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है। ईशु, बेटा तुम ये बात अब हम पर छोड़ दो। तुमने पूछा, अब मैंने बता दिया। मैं चाहती हूँ, पापा राह देख रहे होंगे। मम्मी आपने किट्टू भाभी को तो बताया नहीं, ना? नहीं। तो मम्मा बताओ, फौरन बताओ कि हो क्या रहा है। उन्हें भी पता चली उनकी मम्मी हमारी दीदी के बारे में क्या क्या बोली जा रही है। क्या हुआ? अच्छा भाभी आप आ गए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी। बिट्टू, मेरे कमरे में छतरी रख दी? हाँ मम्मी जी, वही रख के आ रही हूँ। पापा जी भी आपके लिए पूछ रहे थे, पर बात क्या है? मम्मी जी बताइए ना। ईशान, बात क्या है? आप लोग श्रद्धा दीदी के बारे में बात कर रहे थे ना? मम्मी जी, ऐसी क्या बात है जो आप मुझे नहीं बता सकती? आखिर प्रॉब्लम क्या है? वो किट्टू बेटा, हम कह रहे। अरे लाइट गई। अच्छा हुआ। अच्छा हुआ? क्यों? नहीं मतलब अच्छा हुआ कि 2 दिन पहले ही मैंने कैंडल्स लाकर रख दी है। ओह हाँ। 2 दिन से कह रही हूँ आशीष को इन्वर्टर ठीक करा दे, पर किया नहीं उसने। वहाँ किचन के ड्रॉवर में रखी है, आप लाओगी प्लीज? हाँ मैं भी लाई। मम्मा। ईशान, तू कुछ नहीं कहेगा। मैंने तुझे बताया ना कि मैंने किसी को बताया नहीं है अभी तक, और जब मौका मिलेगा तब मैं बताऊंगी। आप किट्टू भाभी को तो बता सकते हो। अभी नहीं बेटा, मौका देख के बताऊंगी मैं उसे। कामिनी उसकी माँ है, रिश्ता है हमारा, सोचकर बोलना होगा। कहीं किट्टू जाकर उनसे लड़ न ले। तुम तो जानते हो ना उसे, तुम कुछ नहीं कहोगे। क्या खुसुर पुसुर हो रही थी? मुझे बताओ ना, बात क्या है मम्मी जी? अरे आप क्या हुआ भाई? लाइट क्यों चली गई? अब ये आशीष ने इन्वर्टर ठीक करवाया नहीं करवाया? पता नहीं लाइट कब आएगी। यार ये कोई काम ठीक से नहीं करता। वैसे मैडम, मैं आपका कमरे में वेट कर रहा था, कल के लिए प्लानिंग करनी है ना। कैसी प्लानिंग? ये तुम लोग भूल गए? अरे नहीं भूल सकते पापा, अच्छे से याद है। कल श्रद्धा स्कूल ज्वाइन करी, पहला दिन है उसका स्कूल में। हाँ तो बताओ ना, इसने क्या क्या सोचा? आपकी खुशी देखकर पापा लग रहा है कि आपका प्लान बन चुका है। हाँ भैया, मैंने तो एक प्लान बना लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि कल श्रद्धा को एक सरप्राइज दें। हाँ किट्टू, यही तो बात कर रहे थे मैं और ईशान मिलकर। सोच रहे थे कि क्या सरप्राइज दे सकते हैं। ओह अच्छा मम्मी जी, मैं तो कुछ और ही समझी थी। अरे लो किट्टू के दिमाग की लाइट तो अब जली है। पापा जी, आप अपनी बहू का मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ नहीं तो। अरे नहीं बच्चे, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा।
वैसे इस घर में तो सिर्फ एक बहू है जो मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे वो दोनों हैं कहाँ भाई? लाइट जाकर आ गई, लेकिन ये दोनों आराम से सो रहे। बेचारे आशीष भाई तो पंखा जल रहे होंगे ताकि जया भाभी की नींद में खलल ना पड़े। अच्छा जोर, आप बताइए तो सही कि आपने क्या सरप्राइज सोचा है? आप बताओ ना पापा। नेवर माइंड जी, समझ रही हूँ मैं कि इस तरह कुणाल से टकराऊंगी ना तो खुद के हाथ ही जला लूंगी। बड़ा जिद्दी जो है मेरी तरह, वही करेगा जो उसके मन में आता है। पर मैं भी तो उसकी माँ हूं ना, अब मुझे ही खुद को बदलना होगा ना। नेवर माइंड, पर मैं अपना माथा ना ठंडा रखूंगी। मैम, कुणाल भैया को बुला लो। मैं ही जाकर खिलाती हूँ अपने बच्चे को। भाई रामदीन, आज चाय में क्या मिलाया था? जो भी मिलाया था रोज मिलाया करो, समझे? ध्रुव, पापा आपने ध्रुव को देखा है क्या? नहीं तो। ध्रुव, कहाँ परेशान होते रहते हो दीदी? मिल जाएगा, यहीं कहीं होगा। अरे कब से मैंने उसे तैयार करके रखा था, मुझे भी तो जल्दी है ना। ध्रुव, दीदी मैंने भी ध्रुव के लिए स्पेशल सैंडविच बनाया है, मैं उसे बाहर देखती हूँ। हाँ ध्रुव, अरे कहाँ हो ध्रुव, आ जाओ। अरे बेटा श्रद्धा, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? होगा ना यही कहीं। वैसे मैंने भी नहीं देखा उसे सुबह से। जोर, आपने देखा क्या? ध्रुव को तो नहीं, मैंने तो नहीं देखा। ध्रुव चलो, मुझे लेट हो रहा है। तू कहाँ लेट हो रही है बेटा? ध्रुव लेट हो रहा है। पापा को भी आपने। ध्रुव, ध्रुव चलो, ध्रुव लेट हो रहा है। हे जोर, हाँ हम तो भूल ही गए। आज तो श्रद्धा को भी जाना था ना स्कूल। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है ना? नहीं मम्मा। अच्छा, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग नहीं है? अरे अगर पेरेंट टीचर्स मीटिंग नहीं है तो फिर टेंशन की क्या बात है? मैं हूं ना मोटी, मैं ध्रुव को स्कूल छोड़ाऊंगा। आपको भी? अरे मुझे भी क्या? मुझे मामा के साथ जाना है। अच्छा बाबा ठीक है। ये चलो मामा। अरे ध्रुव, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है मुझे? क्या? वही जो मम्मा आपको रोज विश करती है। दीदी आपको क्या विश करना है? अब सब लोग भूल गए ना। हाय रब्बा, कहीं दीदी का आज बर्थडे तो नहीं है? नहीं किट्टू। फिर ठीक है, क्या टेंशन है? चलो ध्रुव। मोटी तू चल, ठीक है, तू जाने की जिद कर रही है तो तू ही चली। एक मिनट, मुझे वहां जाने दे। ध्रुव, ऑल द बेस्ट। चलो ध्रुव, बातों बातों में बहुत देर हो गई। श्रद्धा, आशीर्वाद लिए बगैर ही जाओ। आप सबको याद था? और क्या, आज का दिन तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मामा बुद्धू बन गई ना? आप सब लोग इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। बहुत बहुत कामयाब हो मेरा बेटा। बिल्कुल, सदा खुश रहो, हमेशा अपना सर ऊंचा रखकर जियो। और दीदी आज से सिर्फ ध्रुव का नहीं, आपका भी टिफिन रेडी होगा। थैंक यू किट्टू। देखो ना कैसा फैमिली ड्रामा चल रहा है। दीदी ऑल द बेस्ट, मन लगा के काम करिएगा। थैंक यू जया। अब आप चाहिए। भाभी, आपने आज भी आलू के पराठे बनाए हैं क्या? भाभी एक काम करो, अपने होटल का मेन्यू कार्ड दे दो, ऑर्डर प्लेस करो ना भाभी। दीदी ऑल द बेस्ट। चलो भाई
भाई बातों में बहुत देर हो रही है, चलते हैं। हाँ चल। लीजिए दीदी, आपसे मिलने तो कुणाल जी भी आ गए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।